तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 10.3 एंड 10.4 जो लेंस के फॉर्मूला के बेस्ड एग्जाम्पल उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें से बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10.3। अगर एक बार क्वेश्चन को देखें तो क्या दिया गया है यहाँ पे, अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। जैसे कि बच्चों हमने पहले डिसाइड किया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े और उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा लिख ले। जैसे कि बच्चा यहाँ पे कौन सा लेंस यूज किया गया है, दैट इज कॉनकेव लेंस, जिसका फोकल लेंथ है बच्चों 15 सेंटीमीटर। लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपको कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है। ओके, आगे पढ़िए बच्चों। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड, यानी कि बच्चों यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पूछा गया है, ठीक है, ऑब्वियसली। सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो बच्चा इमेज कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करूँ तो एक बार से जल्दी से बताता हूँ आपको, कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज कैसे बनता था। लेट सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहला लाइट रेस फोकस में से जा रहा है और दूसरा लाइट रेस सी में से जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पे आपका इमेज बना। तो क्या बच्चों u नेगेटिव साइड है, तो क्या v भी नेगेटिव साइड है, बिल्कुल। क्या आपका इमेज डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, बिल्कुल बच्चों, इसीलिए आपको v क्या लेना है, -10 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे आपको बोला नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो इमेज बनता है कॉनकेव में वो ऑब्जेक्ट की साइड ही है, इसलिए बच्चा u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, इसीलिए मैंने यहाँ पे v इज इक्वल टू -10 लिया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या ढूंढना है सर, और मैग्निफिकेशन ढूंढना है बच्चा। तो फिर मैग्निफिकेशन कितना है पता नहीं, तो ये दो चीज ढूंढनी है। चलिए फिर चालू करते हैं अपना सॉल्यूशन। हम लगाएंगे बच्चों लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो बच्चा लेंस फॉर्मूला तो अभी हमने लिख दिया, तो फिर हम वैल्यूज भी डालते हैं। इस बार बच्चों को v पता है, दैट इज -10। बच्चों u आपको ढूंढना है, बिल्कुल, और फोकल लेंथ दिया गया है कॉनकेव का -15। चलिए फिर यहाँ पे क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड -1/u दैट इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। एक बार से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा बच्चा 30 -2 + 3। तो बच्चों यहाँ पे आपका बनता है 1/30 -1/u इज इक्वल टू, सो बच्चों u बन जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। तो आपको बच्चा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला है 30 सेंटीमीटर। जैसे कि बच्चों मैग्निफिकेशन भी ढूंढना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u, ये आपका लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। v डाल देंगे, v था सर -10 और u था -30, सो मैग्निफिकेशन विल बी 1/3। अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 0.33। आई होप बच्चों मैग्निफिकेशन कैसे ढूंढना आपको क्लियर है। तो ये है बच्चा आपका एग्जाम्पल नंबर 10.3, और आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए फिर एग्जाम्पल नंबर 10.4 की ओर आगे बढ़ते हैं और एक बार से क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए तो जरा, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. बच्चा ये object distance है। Find the nature, position and size of image. Also find magnification. तो according to rule बच्चा हम चलते जाएंगे। सबसे पहले बताओ कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। आगे देखिए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बच्चा फोकल लेंथ कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बच्चा फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, साइन कन्वेंशन आपको पता है।
डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो बच्चा यू डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ओके, अभी ढूंढना क्या है सर, नेचर ढूंढिए। ओके, तो बच्चा नेचर बताना है आपको। आगे देखिए, पोजीशन का मतलब क्या हो गया बच्चा, इमेज डिस्टेंस हो गया। ओके, साइज ऑफ इमेज का मतलब एच डैश भी ढूंढना है आपको, हाइट ऑफ इमेज ढूंढना है। एंड ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, तो अब बच्चा आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी ढूंढना है। चलिए, जैसे कि बच्चा फोकल लेंथ दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, तो आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। उसके लिए यूज करना है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u 1/f। ओके, 1/v को ऐसे ही रखेंगे। आप जानते हैं इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज 1/15। ओके, एंड व्हाट इज फोकल लेंथ 10। यहाँ पे बच्चा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उस तरफ जा रहा है तो अगेन वो माइनस हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/15 एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 30, दैट विल बी 3 माइनस 2। आंसर विल बी 1/30, लेकिन दिस इज 1/v। सो बच्चा आपका इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अगर बच्चों इमेज डिस्टेंस मिला है तो आप मैग्निफिकेशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बच्चों आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं, v/u। व्हाट इज v, 30। व्हाट इज u, -15। सो मैग्निफिकेशन विल बी -2। ओके बच्चों, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं द मैग्निफिकेशन दैट इज -2, द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। तो बच्चों हमने अभी देखा नेगेटिव साइन का मतलब इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, इमेज कैसा रहने वाला है आपका, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है, रियल। तो आपका नेचर क्या हो गया बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, देखिए आपका नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड, इमेज डिस्टेंस मिल गया। आपको ये ढूंढना बाकी है, मैग्निफिकेशन भी ढूंढ लिया है। बच्चों ये लिखने का यही फायदा है, कुछ भी रह नहीं जाएगा आपका, इसीलिए हम लिख देंगे पहले क्या क्या ढूंढना है। ठीक है, देखो आपको अभी भी इमेज का हाइट ढूंढना है, तो देखो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला तो याद ही है आपको, h'/h दैट इज इक्वल टू v/u। अभी आपको मैग्नीशियम पता चल गया है, मैग्निफिकेशन है -2, एच डैश पता नहीं है, एच था 2। तो बच्चा एच डैश क्या आ गया, -4 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ इमेज इज -4 सेंटीमीटर। नेगेटिव अगेन आपको पता है क्यों आया है, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है। और सिर्फ अगर मैं हाइट के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको एग्जांपल नंबर 10.4 भी क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चारों ही एग्जांपल हमने कंप्लीट किया। पिछले वाले वीडियो में हमने जो मिरर के दोनों एग्जांपल थे उसको सॉल्व किया, और इस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 10.3 एंड 4 को देखा जो लेंस के एग्जांपल थे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अगली क्लास में और क्वेश्चन और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। बाय।